कभी सोचा है हम जो कुछ भी चुनते हैं उसके पीछे असल में क्या होता है? आज हम इसी दिखावे के पीछे की साइकोलॉजी को समझने वाले हैं, ये जानने के लिए कि दूसरों की नज़रों में अच्छा दिखने की ये जो ज़रूरत है वो हमारी पसंद को कैसे कंट्रोल करती है। तो इस पूरी बात की जड़ तक पहुंचने के लिए चलिए एक बहुत ही आसान से सवाल से शुरू करते हैं। कोई इंसान एक शर्ट कैसे चुनता है? सुनने में तो यह बहुत मामूली लगेगा, लेकिन यकीन मानिए इसी सवाल में हमारी जिंदगी के सबसे बड़े फैसलों का राज छिपा है। अब जरा इस पर गौर कीजिए। एक शर्ट और एक लाइफ पार्टनर चुनने का तरीका लगभग एक जैसा है। दोनों दिखने में अच्छे होने चाहिए, दोनों के साथ कंफर्टेबल महसूस होना चाहिए और सबसे जरूरी बात, दोनों ही दूसरों के सामने सस्ते नहीं लगने चाहिए। ये क्या दिखाता है? यही कि हमारे दिमाग का एक ही हिस्सा जो हमेशा दूसरों से वैलिडेशन चाहता है, हमारे छोटे-मोटे फैसलों से लेकर जिंदगी के सबसे बड़े फैसलों तक को कंट्रोल कर रहा है। तो आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी है। हम बात करेंगे कि कैसे हमारी चॉइसेस हमारी इनसिक्योरिटीज को दिखाती हैं। फिर इस दिखावे की पूरी संस्कृति को समझेंगे। हम इसके पीछे की साइकोलॉजी में जाएंगे, देखेंगे कि इसका अंजाम क्या होता है और आखिर में इससे बाहर निकलने का रास्ता भी तलाशेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, शॉपिंग कार्ट में जीवन। और यहाँ हम ये देखेंगे कि हमारी जो खरीदने की आदतें हैं ना, वो सिर्फ आदतें नहीं हैं, वो तो हमारी पूरी जिंदगी जीने के तरीके का एक आईना है। और यही तो असली बात है। जब दिमाग सिर्फ दिखावे में फंस जाता है तो रिश्ते भी एक तरह से खरीदे बेचे जाने वाले सामान बन जाते हैं। मतलब जैसे कोई अपनी नई गाड़ी दिखाता है, ठीक वैसे ही लोग अपने पार्टनर को एक ट्रॉफी की तरह दिखाते हैं, बस एक ऐसी चीज जिसे दिखाकर दूसरों से तारीफें बटोरी जा सकें। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो सोच है ये एक बड़े सोशल लेवल पर कैसे काम करती है। ये एक ऐसा कल्चर बना देती है जहां हर कोई हर वक्त बस परफॉर्म कर रहा है, जैसे मानो जिंदगी एक बाजार हो और सब अपना अपना सामान दिखा रहे हों। और ये दिखावा एक कभी ना खत्म होने वाली सीढ़ी जैसा है। शुरुआत कपड़ों से होती है, फिर गाड़ी, फिर घर, और ये बात यही नहीं रुकती। धीरे धीरे हमारे रिश्ते, यहाँ तक कि हमारे बच्चे भी दूसरों से अप्रूवल पाने का एक जरिया बन जाते हैं। हर चीज को एक स्टेटस सिंबल बना दिया जाता है। अच्छा, तो अब आते हैं इस प्रॉब्लम की असली जड़ पर, उसकी साइकोलॉजी पर। इस हिस्से में हम समझेंगे कि जो इंसान दिखावे के लिए जीता है उसकी अंदर की हालत असल में होती कैसे है। तो सवाल उठता है कि ये प्रदर्शनी मन या एग्जिबिशनिस्ट माइंड आखिर है क्या? देखिए, ये एक ऐसी मेंटल स्टेट है जहां इंसान खुद को अपनी नजरों से देख ही नहीं पाता। उसकी अपनी कीमत, उसकी सेल्फ वर्थ पूरी तरह से दूसरों की राय पर टिकी होती है। मतलब अंदर से वो खोखला होता है, उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। ये लाइन इस खोखलेपन को बहुत अच्छे से समझाती है। सोचिए, एक ऐसी जिंदगी जीना जो आपकी अपनी है ही नहीं, बल्कि दूसरों की राय से उधार ली गई है। ये एक नकली, एक सेकंड हैंड जिंदगी है जिसमें सच्ची खुशी के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। और सच कहूं तो ये जो निर्भरता है ना, ये एक भयानक गुलामी है। दूसरों की तालियों की चाहत ही आपकी जंजीरें बन जाती हैं। आप बस अजनबियों से अप्रूवल पाने के लिए हाफते हुए दौड़ते रहते हैं, एक ऐसी दौड़ जो कभी खत्म नहीं होती, बस थका देती है। तो अब आते हैं उस पॉइंट पर जब ये सब खत्म हो जाता है, जब बाहर से मिलने वाली वैलिडेशन अचानक गायब हो जाती है। क्या होता है जब दुनिया की वाहवाही मिलनी बंद हो जाए? अचानक वो तालियां बजनी बंद हो जाती हैं, और जैसे ही तालियां रुकती हैं, वो जो उधार की कीमत थी वो भी गायब हो जाती है। और फिर वो पूरी पहचान जो दूसरों की तारीफों पर बनी थी, ताश के पत्तों के घर की तरह ढह जाती है। पीछे रह जाता है तो सिर्फ खालीपन, क्योंकि अपना तो कुछ था ही नहीं। लेकिन क्या कोई और रास्ता है? हाँ, बिल्कुल है, एक बेहतर रास्ता। तो चलिए अब आखिरी हिस्से में देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, हमारे पास विकल्प क्या है। तो देखिए, हमारे सामने 2 रास्ते हैं। पहला है दिखावे का रास्ता, जो पूरी तरह दूसरों की तालियों पर टिका है, बहुत नाजुक, बहुत टेम्पररी। और दूसरा है ताकत का रास्ता, जो हमारी अपनी अंदरूनी आज़ादी से बनता है, जो मजबूत है और हमेशा साथ रहता है। अब चुनना हमें है कि हम किस रास्ते पर चलें। और याद रखिए, असली खुशी दूसरों से मिली उधार की तारीफ में नहीं है, बल्कि अपनी अंदरूनी आज़ादी में है। और ये जो आज़ादी का एहसास है ना, ये किसी भी बाहरी वाहवाही से कहीं ज्यादा गहरा, कीमती और सुकून देने वाला होता है।
तो मैं इस पूरी चर्चा को आपके लिए इसी एक सवाल पर छोड़ता हूँ कि असल में ज़्यादा खुशी किस में है, दूसरों से मिली उधार की तारीफों में या फिर अपनी सच्ची असली आज़ादी में।